सिंह साहब ने उसकी तरफ इशारा किया। सारे धर्म बराबर हैं। कितना खूबसूरत लगता है मैं ये कहना। हम ये कह के कि कितने खुश होते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो राजनीतिक लोग नहीं हैं, जिन्हें सत्ता में नहीं जाना, जिन्हें वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी, जिन्हें वोट नहीं मांगना, इसी समाज में लाखों इंस्टीट्यूशंस हैं, हजारों यूनिवर्सिटीज हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुजुर्ग हैं। आप मुझे बताइए ये झूठ आप क्यों बोल रहे हैं कि सारे धर्म बराबर हैं? ये झूठ आपको दीमक की तरह खा गया है, और ये सिर्फ आप ही ने आत्मसात किया है, किसी और ने नहीं किया। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये कायनात जिस दिन से इसकी उत्पत्ति हुई है और हजारों करोड़ों साल बाद जब तक रहेगी, जब दुनिया में न बीसी था, न एसी था, कोई था नहीं, जब से लेके आज तक और जब तक ये सृष्टि रहेगी, एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही रहेगा। उसका नाम है सनातन। इसलिए धर्म एक है, बाकी सब मजहब हैं। मजहब की किताब होगी, मजहब का कोई पैगंबर होगा। मजहब आते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए अकबर ने भी एक मजहब निकाला था, दीन इलाही। वो कहां है? ढूंढिए उसको। ये मजहब बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। धर्म न कभी बना है न बिगड़ा है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। दूसरा झूठ हमने बोला, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये यही हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। भाई का फंडा क्लियर है, भाई कतई कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज आप हैं। आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपको सरवाइव करना है। आप अपने मन की बात 1000 साल के बाद सुन पा रहे हैं। इससे पहले आप अपने मन की बात कहते ही नहीं थे, मन में ही चली जाती थी। लिहाजा हमारे यहां हुआ ये कि जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात हुई, कैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे? मेरे पुरखे इस देश की आजादी के लिए लड़े, आजादी मिलने के पास आए, नजदीक आए, आजादी मिलती नजर आई। तो आप मुझे बताइए फिर 1946 में क्या हुआ था बंगाल में? 1946 के अंदर कासिम रिजवी ने क्या किया था हैदराबाद में? और क्या एक ही दिन में यह हो गया था? उनको जरूरत थी, मुगलों के जाने के बाद उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी ये डिजायर थी, उनकी एक इच्छा थी कि ये निजाम बना रहे। इसलिए 1857 हुआ। इसीलिए ये नारे गढ़े गए। और आपने क्या किया कि जब आप आजादी के नजदीक आए और इस देश को तथाकथित आजादी, जिसका भारत के रिकॉर्ड में कहीं जिक्र नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, कहीं जिक्र नहीं है। और एक किताब है कीपिंग द क्राउन, कीपिंग द जॉय इन द क्राउन, द ग्रेट बिट्रेयल ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया, रिटन बाय वॉल्टर रीड। उस किताब के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि भारत के नेताओं को इतनी जल्दी थी ट्रांसफर ऑफ पावर की कि माउंटबेटन ने अपने दोस्त को बुलाया, जिनको रेड क्लिफ के नाम से यह देश जानता है। वॉल्टर रीड ने इस किताब में उनका पूरा वर्णन छापा है। यह किताब मार्केट में अवेलेबल है। माउंटबेटन ने, नेहरू की इच्छा उनकी मजबूरी थी, नेहरू की इच्छाओं को पूरा करना उनकी मजबूरी थी, घरवाली उनके साथ नहीं थी।
उस कारण उन्होंने अपने दोस्त को, जो हाई स्कूल में माउंटबेटन का दोस्त था, रेडक्लिफ, उनसे कहा कि आप हिंदुस्तान आ जाएं, भारत के बंटवारे का आपको लाइन ड्रॉ करना है। रेडक्लिफ ने उस किताब में पूरी बात लिखी है। यह काम कम से कम 3 साल में होगा। उसमें कह रहे हैं माउंटबेटन, किसी भी कीमत पे पहुंचना है तुम्हें और 3 महीने में पूरा कर देना है। और उसी किताब में ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद जो विजनरी देश के 19 साल प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा नहीं 3 महीने बहुत है, इससे भी कम करो। रेडक्लिफ कहीं गए नहीं, दिल्ली में भारत का नक्शा लिया और उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी उन्होंने, और यह कहा कि मुझे इतिहास माफ नहीं करेगा। उन्होंने 15 अगस्त और 14 अगस्त का इंतजार नहीं किया, उससे पहले अपने मुल्क चले गए। और जब भारत में झंडा फहराया जा रहा था, उस वक्त तक देश के अंदर यह पता नहीं था कि रेडक्लिफ लाइन कहां है।